ये देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त पोटैटो स्नैक्स हमारे मज़ेदार बनकर रेडी हुए, क्रिस्पी। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त क्रिस्पी आलू के स्नैक्स हमारे बनकर रेडी हुए माशाल्लाह। तो ये देखिए माशाल्लाह, ये देखिए माशाल्लाह, ये देखिए माशाल्लाह कितने कुरकुरे और मज़ेदार बन चुके हैं। ये देखिए माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह ही फिर एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूं। आज हम बनाएंगे इफ्तार स्पेशल बहुत ही मज़ेदार टेस्टी क्रिस्पी पोटैटो स्नैक्स बनाना सिखाऊंगा। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, बनाना बिल्कुल आसान है, तो आपने रहना मेरे साथ आखिर तक। चले इसको बनाना शुरू करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इफ्तार स्पेशल पोटैटो स्नैक्स बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 4 अदद आलू ले लिए हैं और इनके मैंने छिलके उतार दिए हैं। तो इनको ना हमने बॉयल करना है, तो इसकी कटिंग करके फिर हम इनको बॉयल करेंगे, क्योंकि अगर साबुत हम बॉयल करते हैं ना तो टाइम ज़्यादा लगता है और गैस भी ज़्यादा लगती है। इस तरीके 7 से 8 मिनट में ये आलू अच्छी तरह बॉयल हो जाते हैं। आलू की मैं कटिंग कर लूँ फिर आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी, आलूओं की कटिंग हो चुकी है। अच्छा, ये रेसिपी बहुत ही मज़ेदार बनती है, तो आपने इफ्तार में ज़रूर बनानी है और कमेंट सेक्शन में भी आपने ज़रूर बताना है कि ये रेसिपी आपको हमारी कैसी लगी। तो अब हम चलते हैं, जल्दी से आलूओं को बॉयल कर लेते हैं। तो आलूओं को बॉयल करने के लिए यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया, इसमें हम शामिल कर देंगे आलू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें, अब हम इसमें शामिल करेंगे पानी। बिस्मिल्लाह। फ्लेम को ऑन कर देंगे और 7 से 8 मिनट तक आलूओं को हम बॉयल कर लेंगे। क्योंकि हमने आलूओं की कटिंग की है तो ये 7 से 8 मिनट में अच्छी तरह बॉयल हो जाते हैं। अगर आप साबुत इनको छिलकों समेत बॉयल करते हैं तो 15 से 20 मिनट लगते हैं। 7 से 8 मिनट तक मैं आलूओं को बॉयल कर लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, आलूओं को मैंने तकरीबन 8 मिनट तक बॉयल कर लिया है। आलू हमारे अच्छी तरह बॉयल हो चुके हैं, मैं आपको चेक कराता हूँ। ये देखिए माशाल्लाह आलू हमारे अच्छी तरह बॉयल हो चुके हैं। तो अब हम ना आलूओं को निकाल लेंगे और इनको ठंडा कर लेंगे। जब ये ठंडे हो जाएंगे तो फिर हम इनको मैश करेंगे। गरम आलू को हमने मैश नहीं करना, फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इनको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। आलू हमारे अच्छी तरह ठंडे हो जाएं फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो जितनी देर में हमारे आलू ठंडे हो रहे हैं उतनी देर में हम ब्रेड क्रम्स बना लेते हैं। तो आपने 5 अदद ब्रेड लेने हैं, उनके किनारे जो हैं वो उतार देने। किनारे इस रेसिपी के अंदर आपने शामिल नहीं करने और ना ही आपने रोस्टेड ब्रेड क्रम्स इस रेसिपी के अंदर शामिल करने। तो इसको हम शामिल कर देंगे चॉपर में और इनको ना हम बिल्कुल बारीक पीस लेंगे। चलें, तो चलें जी, ब्रेड क्रम्स हमारे रेडी हो चुके हैं। ये देख, बिल्कुल आपने इनको फाइन पीसना है। तो इसको हम साइड पे करते हैं और आलूओं को देख लेते हैं। तो आलू भी हमारे अच्छी तरह ठंडे हो चुके हैं। तो एक हम हैंड मैचर ले लेंगे, इससे हमने आलूओं को मैच करना है। तो मैच आपने इस तरीके करना है कि इसकी बिल्कुल फाइन पेस्ट बनानी है। इसके अंदर ना आलू का चंक्स नहीं रहना चाहिए, नहीं तो जो आपकी स्नैक्स हैं वो फट जाएंगे। अच्छी तरह आपने इनको मैच करना है। मैं भी मैच कर लूँ फिर आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी, माशाल्लाह ये आलूओं को अच्छी तरह मैच कर लिया। इसकी पेस्ट बन चुकी है बिल्कुल फाइन। और अब हम इसमें अगली चीज़ें शामिल करते हैं। पहले हम ब्रेड क्रम्स शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाह। 2 टेबलस्पून हम इसमें शामिल कर देंगे कॉर्नफ्लोर। ये नहीं है तो चावल का आटा भी आप शामिल कर सकते हैं। 1 टीस्पून या अपने टेस्ट के हिसाब से नमक शामिल कर लें। 4 बारीक चॉप की हुई हरी मिर्च शामिल कर देंगे। हरा धनिया शामिल कर देंगे बारीक चॉप किया हुआ। 1 टीस्पून हम इसमें शामिल कर देंगे चिली फ्लेक्स। 1 टीस्पून धनिया पाउडर शामिल कर देंगे।
1 टीस्पून हम इसमें चाट मसाला शामिल कर देंगे। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इसकी एक डो रेडी कर लेंगे। एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। इफ्तारी में इंशाल्लाह आप कहेंगे शेफ़ फयाज़ ने कुछ चीज़ बताई है। बहुत ही ये मज़े के स्नैक्स बनते हैं, बच्चे बड़े सब शौक़ से खाएंगे। अच्छी तरह मैं इसको मिक्स कर लूँ सारी चीज़ों को, फिर आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी, माशाल्लाह जी डो हमारी रेडी हो चुकी है। अच्छी तरह सारी चीज़ों को मिक्स कर लिया है और अब हम इसको साइड पे करते हैं, अगला काम शुरू करते हैं। तो चलें जी, अब मैंने एक कटिंग बोर्ड ले लिया है और इसके ऊपर ना थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस कर लिया इसको और थोड़ा सा पोर्शन लेंगे इस मेज़े का। इस तरीके इसका रोल बनाएंगे। ये देखें, चलें। तो अब हम ना इसकी इस तरीके कटिंग कर लेंगे, इसकी बाइट्स बना लेंगे इस तरीके, इस तरीके। चलें, अब हम क्या करेंगे, एक कांटा ले लेंगे और इस तरीके ना हम इसको प्रेस करेंगे। ये देखें, इस तरह की बाइट्स बना लेंगे। ये देखें, तो सारे मैं इसी तरह बनाकर रेडी कर लूँ स्नैक्स पोटैटो बाइट्स। फिर मैं आपको दिखाता हूँ इनको फ्राई कैसे करना है। ये देखिए माशाल्लाह कितनी प्यारी शेप आ रही है। तो चलिए जी, माशाल्लाह ये सारे पोटैटो स्नैक्स मैंने बनाकर रेडी कर लिए हैं। ट्रे में भी रखे हैं, इधर भी पड़े हैं और दूसरी प्लेट में भी मैंने रखे हैं। तो इस टाइम पे आके आप इनको 1 हफ्ते के लिए फ्रीज़ भी कर सकते हैं। जब आपका दिल चाहे इसको निकाल लें, फ्राई कर लें। इसके ऊपर कोई चीज़ नहीं लगानी। अब हमने इनको डायरेक्ट फ्राई करना है। तो मैं फ्रीज़ नहीं करूँगा, मैंने आपको तरीका बताना है। तो जल्दी से हम इनको फ्राई करते हैं। कैसे करना है वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ, आप मेरे साथ रहें। तो चलें जी, दूसरी साइड पे मैंने तेल को अच्छी तरह गर्म कर लिया है। मीडियम टू हाई फ्लेम हमारा रहेगा। तो इसमें हम शामिल कर देंगे अपने पोटैटो स्नैक्स। बिस्मिल्लाह। जितने इस पैन के अंदर आ जाएंगे उतने हम शामिल कर देंगे। चलें, 1 मिनट तक इसी तरह हम मीडियम टू लो फ्लेम पे फ्राई कर लेंगे। फ्लेम को अब लो कर देंगे। फिर हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। 1 मिनट में इनको फ्राई कर लूँ, फिर आपसे मिलते हैं। तो चलें जी, 1 मिनट के बाद हम इनकी साइड को चेंज कर देंगे। ये देखिए माशाल्लाह, और इनके ऊपर ना प्यारा सा गोल्डन कलर आने तक हम इनको फ्राई कर लेंगे। ये बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। तो चलें जी, सारे स्नैक्स की साइड को मैंने चेंज कर दिया। अब हम इनको कलर आने तक अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे। जितना भी टाइम लगेगा मैं आपको बताऊंगा। इनको रेडी कर लूँ, फिर आपसे मिलते हैं। तो चलें जी, माशाल्लाह जी पोटैटो स्नैक्स को अलटते पलटते हुए मैंने तकरीबन टोटल 6 मिनट तक फ्राई कर लिया है और प्यारा सा गोल्डन कलर आ चुका है। तो अब हम ये निकाल लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त पोटैटो स्नैक्स हमारे मज़ेदार बनकर रेडी हुए, क्रिस्पी। ये देखिए माशाल्लाह। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त क्रिस्पी आलू के स्नैक्स हमारे बनकर रेडी हुए माशाल्लाह। ये देखिए, तो इसी तरह हम सारे फ्राई करके रेडी कर लूँ मैं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी, माशाल्लाह जी सारे पोटैटो स्नैक्स हमारे बनकर रेडी हो चुके हैं और ये भी हम निकाल लेते हैं। फ्लेम को आपने फ़ौरन से ऑफ़ नहीं कर देना। जब ये सारे आप निकाल लें स्नैक्स, फिर आपने फ्लेम को ऑफ़ करना। मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ, अगर आप फ्लेम को पहले ऑफ़ कर देंगे तो सारा जो कुकिंग ऑयल है वो इनके अंदर चला जाता है। फिर ये टेस्टी नहीं बनते और ना ये क्रिस्पी रहते हैं, बाद में ये नरम हो जाते हैं। चलें, अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह कितने क्रिस्पी और मज़ेदार बन चुके हैं।
तो अब हम चलते हैं फाइनल लुक की तरफ, आपको दिखाता हूँ इनकी फाइनल लुक। तो आपने मेरे साथ रहना, वीडियो अच्छी लग रही तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। तो ये देखकर माशाल्लाह कितने क्रिस्पी और मज़ेदार पोटैटो स्नैक्स हमारे बनकर रेडी हुए माशाल्लाह। ये देखिए माशाल्लाह, ये देखिए। तो इसको आप ना केचप के साथ, रायते के साथ, ग्रीन चटनी के साथ खा सकते हैं, बहुत ही मज़े के लगते हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितने कुरकुरे और मज़ेदार बन चुके हैं। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार टेस्टी बनकर रेडी हुए माशाल्लाह कुरकुरे। तो आप भी इसको ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़े के बनते हैं, बनाना बिल्कुल आसान है। मज़ेदार टेस्टी क्रिस्पी पोटैटो स्नैक्स किस तरीके से बनाए जाते हैं, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शेफ फयाज को दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।